बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम 2022 था और जो हेल्ड हुआ 2023 जून में, यानी इसी जून में हुआ 2023 में, तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 है जो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस। ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के बाद ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, इसका मतलब होता है जिद करना, इसरार करना। ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, उसने कागजात को देखने का इसरार किया, उसने कागजात को देखने की जिद की। ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 है शी मेड अ पॉइंट, उसने ये जरूरी समझा या उसने वाजे किया इन कमिंग लेट, देर से आने को, सो दैट ताकि एवरीवन वुड, हर कोई, टुक टू हर, उस पर भरोसा कर सके। टेक टुक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। टुक टू पर भरोसा करना, रिलाई करना, डिपेंड ऑन करना। टुक टू हर। नंबर आगे 3 है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल। गेट के बाद और बहुत सारी प्रेपोजिशन लगती हैं, लेकिन इस सेंटेंस के मुताबिक गेट के बाद ऑन प्रेपोजिशन लगेगी। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, स्कूल में आप किस तरह डील कर रहे हैं, स्कूल में आपकी कैसी प्रोग्रेस जा रही है। गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस होना, यानी स्कूल में आप किस तरह चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। नंबर आगे 4 है, इन स्पाइट ऑफ द हीट, गर्मी के बावजूद, ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार किया, टू टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उतारना, टू टेक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारने से इनकार किया। नंबर 5 है, ही इज अनरिलायबल, वो नाकाबिले एतबार शख्स है, वो नाकाबिले भरोसा है। डू नॉट काउंट ऑन अपॉन हिज हेल्प, उसकी मदद पर भरोसा मत करो। डू नॉट काउंट ऑन अपॉन हिज हेल्प, उसकी मदद पर भरोसा मत करो। काउंट के बाद ऑन प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होती है और अपॉन भी। एक चीज ध्यान में रखें कि काउंट के बाद जब, यानी किसी भी वर्ड के बाद जब ऑन आ जाए तो ऑन और अपॉन के अंदर कोई फर्क नहीं होता। ऑन और अपॉन दोनों आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, भरोसा करना, डिपेंड ऑन। ही इज अनरिलायबल, डू नॉट, वो नाकाबिले भरोसा आदमी है, शख्स है। डू नॉट काउंट अपॉन या ऑन हिज हेल्प, उसकी मदद पर भरोसा मत करो। नंबर आगे 6 है, ही इज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन का मतलब में दिलचस्पी रखना। ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वो दिलचस्पी, वो तारीख में, हिस्ट्री के मजमून में दिलचस्पी रखता है। असल में ये ईडियम था, ये फ्रेजल वर्ब है, बी इंटरेस्टेड इन। नंबर आगे 7 है, ही बिगेन कंप्लेनिंग, उसने शिकायत करना शुरू कर दी। द वंडर्स, करामात, मार्बल्स, मार्वल्स, MARVELS, वंडर्स, करामात पर, ऑफ द ब्रेन, दिमाग के, एंड इट्स एबिलिटी, और उसकी सलाहियत। टू खंजर अप, खंजर अप का मतलब ख्याल में ला खड़ा करना, आंखों में तस्वीर खींचना। खंजर अप सब कॉन्शियस, लाशऊर में लाकर उसने ज़हनी तस्वीर बना दी। फेरी टेल्स, जिन्नों भूतों परियों की कहानी की। कंजर के बाद आप प्रेपोजिशन। नंबर आगे 8 है, इन अदर वर्ड, दीगर अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में, 1300 पीपल वर जॉसलिंग अगेंस्ट एवरी सिंगल पोजीशन। जॉसल अगेंस्ट का मतलब होता है टी साइलेंट इंग्लिश में, जॉसल अगेंस्ट से टकराना, धक्कम-पेल करना। इन अदर वर्ड 1300 पीपल वर जॉसलिंग अगेंस्ट एवरी सिंगल पोजीशन, हर एक पोजीशन के लिए, हर एक सीट के लिए उन्होंने धक्कम-पेल करना शुरू कर दी, एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया, जॉसलिंग अगेंस्ट। नंबर आगे 9 है, दे लुक्ड बैक अपॉन, ये लुक बैक अपॉन जो है ईडियम है, इसका मतलब है माजी पर नजर दौड़ाना। दे लुक्ड अपॉन हिज प्यूसिलैनिमिटी, बुज़दिली, कवार्डलीनेस, टिमिडिटी। तो प्यूसिलैनिमिटी के बाद इन प्रेपोजिशन आएगी। ऑ का मतलब होता है रेवरेंशियल फियर और वंडर, किसी के एहतराम में के रौब में डर जाना या दब जाना। तो नंबर 9 देखें दोबारा, दे लुक्ड बैक अपॉन हिज प्यूसिलैनिमिटी, उन्होंने बुज़दिली, इन ऑ, रोब जलजलाल में, उसकी माजी की बुज़दिली पर नजर दौड़ाई। नंबर आगे 10 है, आफ्टर ऑल, बहरहाल, एवरीवन अस्यूम्स, हर कोई, टेक फॉर ग्रांटेड, फर्ज करता है, दैट के पीपल हैंकर आफ्टर, लॉन्ग आफ्टर, क्रेव फॉर, की आरजू करना, का मुतमन्नी होना। पीपल हैंकर आफ्टर हैप्पीनेस, लोग खुशी के पीछे, एंड प्लेजर और मुसर्रत के पीछे दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
चेंज द वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, डू नॉट पे हिम एनीथिंग, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग, ये हुक्मिया जुमला है, डू नॉट से इस्तेमाल जो है शुरू हुआ है, हुक्मिया जुमला है, तो इसके इस किस्म के सेंटेंसेस में लेट इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट पे हिम एनीथिंग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग। पैसिव वॉइस बनाने का असूल होता है कि जिस पर काम हो रहा होता है उसी को उठा के शुरू में लगा देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है उसको फिक्रे के स्टार्ट में लगा देते हैं और बाकी फिर उस सीक्वेंस के मुताबिक चलता है। तमाम पैसिव वॉइस का यही असूल है कि जिस पर काम वाक़या होता है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट में लगा दें, बाकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के मुताबिक लगाएं। डू नॉट पे हिम एनीथिंग, लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग, डू नॉट पे हिम एनीथिंग, उसे कोई चीज मत दो, पे मत करो। लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग, उसे कोई भी चीज पे नहीं करनी चाहिए। नंबर सेकंड है, दे विल हैव काट द थीफ। अब इस जुमले में काट, थीफ पे काम हुआ है, चोर पे काम हुआ है, तो जिस पे ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो ऑब्जेक्ट को उठा के आप स्टार्ट में ले आए। पैसिव वॉइस का असूल ये है। दे विल हैव काट द थीफ, उन्होंने चोर को पकड़ लिया होगा, वो चोर पकड़ चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। 11 नंबर, तो इसको करना है, यहाँ पे द थीफ जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसका ओ लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लगा देना है। द थीफ, आगे विल आ गया और हैव आ गया, द थीफ विल हैव, और विल हैव शैल हैव के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिन लगाते हैं। द थीफ विल हैव बीन काट, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई यहाँ पे, क्योंकि लेट जो है वो पहली फॉर्म भी लेट लेट लेट, जैसे पुट पुट पुट, शट शट शट, कट कट कट, तो ये लेट जो है फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। लेट हिम नॉट बी पेड, ये पे फर्स्ट फॉर्म थी, तो इसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में, पेड पेड पे, पे पेड पेड, पे पेड पेड। लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग, और ये सेकंड है, दे विल हैव काट द थीफ, थीफ ऑब्जेक्ट है, द थीफ आगे हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही आ गया, द थीफ विल हैव, और विल हैव शैल हैव के बाद बिन लगाते हैं, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बाई उस वक्त इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट भी मौजूद हो। एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट भी मौजूद हो तो उस वक्त बाई लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो फिर उसमें बाई इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि इस पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं था, इसलिए इसके बाद हमने कहीं पे भी बाई इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, ये दे, इसलिए इसके बाद बाई देम लगा दिया। द थीफ विल हैव बीन काट बाई देम, पैसिव वॉइस हो गया। नंबर आगे 3 है, सी चूज है, आई शैल प्रूव हर इनोसेंस, मैं उसकी बेगुनाही या मासूमियत साबित करूंगा। अब काम हो रहा है इसके ऊपर, उसकी बेगुनाही पर, ये इनोसेंस यानी बेगुनाही या मासूमियत, ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट में लगा दिया। विल शैल 9 नंबर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये फिक्रा है। हर इनोसेंस, ये देखें ऑब्जेक्ट इधर लगा लिया, हर इनोसेंस, और आगे इनोसेंस चूंकि वाहिद है, और वाहिद के साथ आपको पता है आई वी के साथ शैल लगता है, और बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होता है। हर इनोसेंस, उसकी मासूमियत बेगुनाही, विल क्योंकि ये एक चीज है, वाहिद है, इसलिए यहाँ पे लग गया विल। और फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल के फौरन बाद बी लगा देते हैं, ये बी लग गया। और प्रूव फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म की ये थर्ड फॉर्म जो है ना, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड आ गई। क्योंकि इसके अंदर आई सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे बाई लगा के मी लगा दिया। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक और तरीका भी है, एक और मेथड है, वो ये है कि आप जो है सब्जेक्ट जो है उसको उसकी जगह ऑब्जेक्ट लगा दें और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा दें। हर इनोसेंस विल बी प्रूव्ड बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया। नंबर 4 है, लॉक द डोर, ये भी हुक्मिया जुमला है। ये भी चूंकि पहला सेंटेंस वो भी हुक्मिया जुमला था, इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन वो नेगेटिव था। ये जो है इंपेरेटिव है, लेकिन ये इंपेरेटिव है यानी हुक्मिया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लॉक द डोर,
दरवाजे को बंद कर दो। लेट द डोर बी लॉक्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई। पैसिवाइज का असूल है कि बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेट द डोर बी लॉक्ड। नंबर आगे 5 है, आई हैड रंग द बेल, मैंने घंटी बजाई थी, मैं घंटी बजा चुका था। पास्ट परफेक्ट 7वें नंबर टेंस का फिक्रा है। तो काम किस पे हुआ है? आई हो गया सब्जेक्ट और ये बेल जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने पहले भी बताया कि पैसिवाइज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को फिक्रे के स्टार्ट में ले आए और जो अगर सब्जेक्ट हो तो बाई लगा के उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लगा दें। आई हैड रंग द बेल हैड के बाद बिन आ गया। द बेल हैड बिन रंग, ये थर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद है आई, इसलिए इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मी में चेंज कर दिया बाई लगा के, बाई मी। द बेल हैड बिन रंग बाई मी। नंबर 6 है, आई बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट 5वें टेंस का फिक्रा है और 5वें टेंस के फिक्रात को पैसिवाइज बनाने के लिए वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो काम किस पे हुआ है? आई सब्जेक्ट हो गया और काम हुआ है 2 किताबों पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। 2 बुक्स, और मैंने पहले बताया अभी आपको कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिवाइज करने के लिए वाज वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बुक्स ज्यादा है इसलिए वाज नहीं आएगा, वर आएगा। 2 बुक्स वर बाट, ये थर्ड फॉर्म आ गई बाई मी। जो आई है वो मी में चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। नंबर 7 है, ही इशूड 3 टिकट्स टू देम। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है ही। तो मैंने जैसे पहले बताया है आपको कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से ये फिक्रा दुरुस्त है। पैसिवाइज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जिस पे काम होता है उसी को आप फिक्रे के स्टार्ट में लगा दें। ही इशूड 3 टिकट्स टू देम, तो काम किस पे हुआ है? 3 टिकटों पे हुआ, 3 टिकट्स पे। तो यहां से फिक्रा उठा लिया, 3 टिकट्स वर। अब क्योंकि ये इशूड सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है और पास्ट इंडेफिनिट 5वां टेंस है, फेल माजी मुतलक, तो उसको चेंज करने के लिए वाज वर्ब जो है ना पैसिवाइज में वाज वर्ब लगाते हैं। 3 टिकट्स वर इशूड टू देम बाय हिम। अब ये ही है, इसको बाय हिम, बाय इसके सब्जेक्ट की वजह से बाय आ गया। अगर सब्जेक्ट ना होता तो फिर बाय इस्तेमाल नहीं हो सकता था और ही की ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो हिम आ गई। फिर देखें, 3 टिकट्स वर इशूड टू देम बाय हिम। अब सेकंड इसका तरीका है, इस तरह भी हो सकता है, दे वर इशूड, उनको इशू की गई 3 टिकट्स, 3 टिकटें बाय हिम, उसके जरिए। 4th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स यानी उल्ट लिखने हैं, मुतजाद लिखने हैं इनके। पहला वर्ड है एस्टिग्मेटिज्म, कज, इसका मतलब है कज नजरी, नजर की लामरकजियत या करीब नजरी। तो इसका एस्टिग्मेटिज्म का स्टिग्मेटिज्म यानी ए की जगह पे आप अपना ए हटा दें तो इसका उल्ट बन जाता है, स्टिग्मेटिज्म यानी एस्टिग्मेटिज्म का स्टिग्मेटिज्म बन जाएगा। हाइपरओपिया, मायोपिया, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया या प्रेस बायोपिया। यानी एस्टिग्मेटिज्म नजर की दूर जो है लामरकजियत, नजर से जो है उसकी लामरकजियत, और स्टिग्मेटिज्म नजर की मरकजियत। हाइपरओपिया, मायोपिया, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया नजर की बैद नजरी यानी दूर नजरी। ये करीब की नजर और ये दूर की नजर, जो करीब से चीजें नजर आए उसके लिए एस्टिग्मेटिज्म यानी नजर जो करीब के लिए हो, और जो दूर के लिए हो नजर की मरकजियत जिसमें हो उसके लिए स्टिग्मेटिज्म। हाइपर, एक दफा फिर देखें, एस्टिग्मेटिज्म इसका उल्ट है, मुतजाद है, इसका एंटोनिम्स है स्टिग्मेटिज्म। और इसका दूसरा वर्ड है हाइपरोपिया, मायोपिया, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया।
नंबर आगे 2 है सेंट्रीफ्यूगल, मरकज गुरेज, मरकज से दूर। सेंट्रीफ्यूगल यानी गोइंग आउट फ्रॉम सेंटर, जो चीजें सेंटर से बाहर की तरफ जाएं उनको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और जो बाहर से सेंटर की तरफ आए उनको सेंट्रीपेटल यानी मरकज खा, ये इसका उल्टा है। मूविंग टुवर्ड सेंटर या कमिंग टुवर्ड सेंटर। थर्ड है डायर्नल, जो डेली होता है, रोजमर्रा का, दिन का, यौमिया, इसका उल्टा एंटोनिम्स है इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट जो कभी कभार हो, कलीलुल वकी, वेरिएबल मुतगय्यर या तगय्यर पजीर, अपीरियोडिक गैर दूर यानी बेकायदा। डी 4 नंबर है एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाने वाला, इनएग्जॉस्टिबल ना खत्म होने वाला, लाजवाब यानी जो चेंजिंग हो, फेशल या फैसाइल मुतहरक हो। नंबर 5 है गलटनस, बहुत ज्यादा खाने वाला, पेटू, पुरखोर, खाओ बसियारखोर, इसका उल्टा है नॉन इंटेलिजेंट, कम खोर, मोहतात खोर, खाने पीने में जो मोहतात बरते, एहतियात बरते। एब्स्टीमियस, एतदाल पसंद, पुरखोर, एब्स्टीमियस यानी जो खाने पीने में परहेज करे, मोहतात बरते। सैशिएटेड, आसूदा सिकम शेर, मॉडरेट, कलील खोर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो पीपीएससी का 2023 में 5 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, 5 जून को, तो उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। नंबर 1 है, इनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। माई फादर ऑफन टोल्ड मी एवरी ऑब्स्टेकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये ज़र्बुल मिसल है, प्रोवर्ब है, इसका मतलब है एवरी ऑब्स्टेकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हर रुकावट कामयाबी के लिए एक कदम रखने वाला पत्थर होती है। मतलब ये है कि हर नाकामी इंसान को कामयाबी दिलाने के लिए होती है। क्योंकि ये ज़र्बुल मिसल है, प्रोवर्ब है, कोटेशन है, तो जो भी प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो या कोई मॉरल थीम हो, उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसके अंदर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटाकर ये 3 बार जो स्टार्ट के 3 कॉमास हैं इनको, और ये एंडिंग पॉइंट पे जो 2 कॉमास हैं इनको हटा के आप सिर्फ यहाँ बीच में सेंटर में दैट लगा दें और फिक्रा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। देखें, माई फादर ऑफन टोल्ड मी एवरी ऑब्स्टेकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। माई फादर ऑफन टोल्ड मी दैट, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया, दैट एवरी ऑब्स्टेकल इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। क्योंकि ये प्रोवर्ब है, कोटेशन है, ज़र्बुल मिसल है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ दैट इस्तेमाल करना है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, और बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। नंबर 2 है अली सेड आई मस्ट गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक टू विजिट माई एलिंग मदर। जिसमें देखें अली सेड, मैंने अपनी पिछली वीडियो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बनाई हुई है उसमें ये सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं। अगर आपको समझ ना आए तो वो प्लीज़ वो मेरी वीडियोस देख लें, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अली सेड, अली ने कहा दैट के, आई यानी ही मस्ट गो टू लाहौर द फॉलोइंग वीक। अब ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देना है, नेक्स्ट द फॉलोइंग वीक टू विजिट, और माई जो है इसको, चूंकि अली ही है इस वजह से यहाँ पे हिज एलिंग मदर आ जाएगा। नंबर आगे 3 है बुरा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जिनमें जो है ना किसी हैरत वगैरह का इजहार किया जाता है, खुशी का इजहार किया जाता है। बुरा सेड द कैप्टन ऑफ द टीम वी वन द मैच। द कैप्टन ऑफ द टीम, ये फिक्रे की तरतीब जरा इन्होंने उल्ट पुल्ट करके दी हुई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैसे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक बनाया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो उनको तो थोड़ी बहुत हर्डल फील हो सके। पूरा सेट द कैप्टन ऑफ द टीम वी वन द मैच, तो इसको इनडायरेक्ट हमने किया,
द कैप्टन ऑफ द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आप एक्सक्लेम विद जॉय भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम जॉयफुली भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये वाले हटा के, तो दैट दे हैड वन द मैच, दैट दे हैड वन द मैच। ये दे क्यों इस्तेमाल हुआ है? इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि बी जो है ये डे को शो कर रहा है। वन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, तो पास्ट को हैड प्लस थर्ड में चेंज कर दिया, दैट दे हैड वन द मैच। अगला नंबर है नेक्स्ट 4 नंबर, ही सेड टू मी डू यू नो द फैक्ट। ये छोटे जो सवालियां हैं जो हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा शुरू होता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है आपको, तो ये उससे शुरू हुआ है। उसमें देखें, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में चेंज कर देना है, ही सेड मी, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, हैज, हैव, हैड, ये इनको आप जो है ना डू, डज, डिड, इनको आप इफ में चेंज कर देते हैं या वेदर में चेंज कर देते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द फैक्ट, ये डू जो है ये काट दिया है, इसकी जगह पे इफ लगा दिया है, इन्वर्टेड कॉमास जो है इनकी जगह पे और डू की जगह पे आ गया। आई न्यू, क्योंकि मी से कहा इसलिए आई न्यू द फैक्ट, नो दूसरी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म में। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द फैक्ट। नंबर अगर 5th है, 5 नंबर है, कुड यू एवर अफोर्ड, ये भी सवालिया है, कुड यू एवर अफोर्ड टू डिस्प्लीज योर पेरेंट्स सेड आई टू माई फ्रेंड। तो ये जो पहले हिस्सा लिखना था ये इन्होंने आखिर पे लिख दिया, इसको आप स्टार्ट पे ले आए। आई आस्क्ड, क्योंकि सवालिया है इसलिए, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ये जो कुड है इसकी जगह पे आपने क्योंकि इफ लगाना है, छोटा सवालिया है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही कुड एवर अफोर्ड टू डिस्प्लीज, माई की जगह हिज पेरेंट्स। अगला नंबर 6 है, द टीचर पॉइंटेड हियर इन दिस मौसलम, इस मजार में ले बरीड द किंग, बादशाह दफन है। द टीचर पॉइंटेड, अब टीचर ने इशारा किया है, द टीचर इंडिकेटेड, द टीचर इंडिकेटेड दैट, ये जो हेयर है ये देयर में चेंज हो जाएगा, द टीचर इंडिकेटेड दैट देयर इन दैट, ये दिस जो है ये दैट में चेंज हो जाएगा, द टीचर इंडिकेटेड दैट देयर इन दैट मौसलम, क्योंकि ये ले लाई की सेकंड फॉर्म है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट को यानी सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड में चेंज कर देना है। द टीचर इंडिकेटेड दैट देयर इन दैट मौसलम हैड लेन, ले, लाई, ले, लेन, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है लेन बरीड द किंग। अब नंबर आगे 7 है, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ये द माइस, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, ये प्रोवर्ब है, ज़र्बुल मिसल है। और आपको एक चीज बता दूं कि जॉन हे वुड, एक राइटर है जॉन हे वुड, उसने 1470 में जॉन हे वुड ने 1470 में 1470 में एक प्रोवर्ब की डिक्शनरी यानी बुक एक जो है पब्लिश की थी, तो उसमें ये प्रोवर्ब मौजूद है। और जो विलियम शेक्सपियर है उसका जो एक प्ले है हेनरी द फिफ्थ, जो 1599 में जो है उसने शाया किया था, 1599 में, 1599 में, तो शेक्सपियर ने भी ये प्रोवर्ब इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर भी सीधा सीधा जो है आप वो दैट लगा दें और बाकी सारा सेंटेंस वैसे हो जाएगा। ही रिमाइंडेड मी, अब आप रिमाइंडेड का रिमाइंडेड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर वार्न तंबीह की गई है, खबरदार किया गया है, इसलिए आप रिमाइंड की जगह वार्न भी लगा सकते हैं या रिमाइंड भी रहने दें। ही रिमाइंडेड या वार्नड मी दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, यानी इसका मतलब यह है कि ताकतवर आदमी की अदम मौजूदगी में कमजोर जो लोग हैं वो शेर बन जाते हैं। जब कोई ताकतवर आदमी गायब हो जाता है, वो अपने मकाम पे नहीं रहता, तो कमजोर लोग उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, वो भी कमजोर लोग जो है ताकतवर की अदम मौजूदगी में शेर हो जाते हैं, ये मतलब है इसका। नंबर आगे 8 है, द किंग सेड यू हैव मेड मी फुल हैप्पी विद योर स्वीट म्यूजिक ऑल्दो आई हैव नेवर फेल्ट सो मच हैप्पी बिफोर। अब बिफोर जो है ये अगो की जगह पे चेंज होता है, इन्होंने पहले बिफोर लिखा हुआ है
इस बिफोर को बिफोर ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम देखते हैं द किंग सेड। अब बादशाह ने ये कहा है कि जो आपने म्यूजिक मुझे सुनाया है, इससे पहले म्यूजिक मैंने कभी नहीं सुना, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। तो उसने इसमें इस सेंटेंस में एनकरेज किया है। एनकरेज, सेड को जो है एनकरेज में चेंज करते हैं ना, द किंग एनकरेज्ड। अब मी अगर आपने लगाना है तो लगा दें, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और नहीं लगाना तो ना लगाएं। द किंग एनकरेज्ड मी, या छोड़ दे मी, दैट आई हैड मेड हिम फील हैप्पी विद माई स्वीट म्यूजिक ऑल्दो ही हैड नेवर फेल्ट सो मच हैप्पी बिफोर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यूज एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस इन योर ओन वर्ड्स। तो पहला इडियम है फर्स्ट, गेट वंस एक्ट टुगेदर। इसका मतलब है टू इम्प्रूव पुअर एंड बैड बिहेवियर, या टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्रिपेयर्ड एंड एफिशिएंट। अपना बुरा या गंदा रवैया बेहतर बनाना, तरीकेकार को बेहतर बनाना, या ज्यादा मुनज़्ज़म और ज्यादा तैयारी से और मुअस्सर अंदाज में कोई काम करना। इडियम देखें इसका, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही कुड नॉट गेट हिज एक्ट टुगेदर। एक्चुअल यहाँ पे उन्होंने योर लिखा हुआ है, गेट योर एक्ट टुगेदर। तो एक्चुअल इडियम है गेट वंस एक्ट टुगेदर। इससे फर्क नहीं पड़ता गेट योर एक्ट टुगेदर या गेट वंस एक्ट टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही कुड नॉट गेट हिज एक्ट टुगेदर, वो मुनज़्ज़म या मुअस्सर तरीके से तैयारी ना कर सका, एंड फेल्ड इन द CSS एग्जाम, और CSS के एग्जाम में फेल हो गया। सेकंड इडियम है टेक अ रेन चेक ऑन समथिंग, यानी कोई काम बाद में करने का वादा करना। इस इडियम की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। रेन चेक, जब कोई पहले से तयशुदा मैच, कोई क्रिकेट मैच, कोई फुटबॉल मैच, कोई हॉकी मैच पहले से तय हो, लेकिन मौसम अचानक खराब हो जाए, जो टिकट होल्डर्स होते हैं वो फिर उनको मायूसी से बचाने के लिए उनको कोई और डेट दे दी जाती है कि इन्हीं टिकटों पर जो आपने खरीदी हुई है, इन्हीं टिकटों पर, इन्हीं वॉचर्स पर आप ये मैच जब दोबारा मुनक्कद होगा, हेल्ड होगा, तो आप देख सकते हैं। तो इसका इडियम है टेक अ रेन चेक ऑन समथिंग, यानी टू डिक्लाइन एन ऑफर, कोई ऑफर को रिजेक्ट करना, या इनविटेशन या दावत से माजत करना, विद अ प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इट लेटर, कि ये बाद में मैं कबूल कर लूंगा, या अ वाउचर टू अटेंड अनदर मैच, किसी दूसरे मैच के लिए कोई वाउचर दे देना, रसीद दे देना। व्हेन द इडियम देखें, व्हेन द फुटबॉल मैच वाज कैंसल्ड, जब फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू द बैड वेदर, बुरे मौसम की वजह से, ऑल द टिकट होल्डर्स, तो तमाम टिकट होल्डरों को वर गिवन रेन चेक्स, रेन चेक दे दिए गए, रसीदें दे दी गई, टू अटेंड द मैच, कि यही मैच आप नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। अमेरिका में ऐसा हुआ था, और ये अमेरिकन इडियम है। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा मैच हो रहा था, तो मौसम की वजह से, यानी शदीद बारिश की वजह से मैच को मनसूख करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो टिकट होल्डर बड़े मायूस हुए। उनकी मायूसी को दूर करने के लिए उनको रेन चेक दे दिया गया। बारिश की सूरत में दोबारा मैच देखने के लिए उनको वही टिकट वैलिड करार दिए गए कि जब ये मैच दोबारा होगा तो आप इन्हीं टिकटों से दोबारा मैच को देख सकते हैं। When the football match was cancelled due to the bad weather, all the ticket holders were given rain checks to attend the match next week. या इसका दूसरा इडियम है he said that, उसने कहा कि he would take a rain check on visiting us today, कि वो आज माजूद का है, आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, किसी और दिन आ जाएगा। नंबर 3, scrape the barrel। बैरल कहते हैं एक्चुअल को ड्रम या पीपा वगैरह होता है, और उसके जो नीचे बाकी बची कुची चीज होती है उसको खुर्च के निकालना। तो मतलब ये है, यानी वो चीज एक किस्म की बेकार होती है और आखिरी चीज होती है, बचा कुचा मटेरियल होता है, उससे काम चलाने की कोशिश करना, यानी अपने कमजोर तरीन और आखिरी जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाना।
टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज। इडियम देखें इसका, ही हैड टू स्क्रैप द बैरल, उसको अपने कमजोर तरीन जराए इस्तेमाल करने पड़े टू विन इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए, बट ही लॉस्ट इट, लेकिन वो इलेक्शन हार गया। नंबर आगे 4 है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब है कोई आसान तरीन तरीका, इजीएस्ट तरीका जो है इस्तेमाल करना किसी चीज को अचीव करने के लिए। टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे, कोई काम करने के लिए आसान तरीन तरीका इख्तियार करना। इट इज अनवाइज, ये बात नामाकूल है, दानिशमंदी अक्लमंदी के खिलाफ है। टू कट कॉर्नर्स, के आप कोई शॉर्टेस्ट तरीका इस्तेमाल करें, कट शॉर्ट इस्तेमाल करें ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की तालीम पर। इट इज अनवाइज टू कट कॉर्नर्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। या दूसरा जो इडियम इसका है, हिज वर्क इज नेवर गुड, उसका काम कभी भी अच्छा नहीं रहा है। बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज, वो हमेशा कट्स कॉर्नर्स, मुख्तसर तरीन शॉर्टकट तरीन इस्तेमाल करता है, जरिया या रास्ता इस्तेमाल करता है। हिज वर्क इज नेवर गुड बिकॉज की, क्योंकि ही ऑलवेज कट्स कॉर्नर्स, क्योंकि वो आसान तरीन तरीका इस्तेमाल करता है किसी भी काम को हासिल करने के लिए। इसलिए वो जो है हिज वर्क इज नेवर गुड, उसका काम क्योंकि कभी भी अच्छा नहीं रहा, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज कट्स कॉर्नर्स। नंबर आगे 5 है कीप अप अपीयरेंस, अपनी जाहिरी वज़ाकत बरकरार रखना, झूठी शान और शौकत बरकरार रखना। एक शख्स है, कभी वो बहुत अमीर हुआ करता था, अगर वो अचानक गरीब हो जाए तो वो अपनी पुरानी जो वज़ाकत है, स्टाइल है, शान और शौकत है, जो वेल बीइंग है, अपना वेल्दीपन है, उसको जाहिर करने के लिए जो रवैया इख्तियार करता है, जो शान और शौकत शो करने की कोशिश करता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कीप अप अपीयरेंस टू मेंटेन आउटवर्ड शो बिफोर अदर, दूसरों के सामने जाहिरी शान और शौकत कायम रखना। इसका इडियम देखें, हिज बिजनेस वाज रूइंड, उसका कारोबार तबाह हो गया, बट मगर ही केप्ट अप अपीयरेंसेस, लेकिन उसने अपनी झूठी शान और शौकत बरकरार रखी। नंबर आगे 6 है टू फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का डटकर मुकाबला करना, मुखालफत करना। टू डिफाई या अपोज समथिंग, किसी चीज की डटकर मुखालफत करना। टू बी कंट्रेरी टू समथिंग, या किसी चीज के बिल्कुल बरक्स होना, उल्ट होना। इडियम देखें इसका, द प्रोग्रेसिव पीपल या लिबरल पीपल, जो तरक्की पसंद लोग होते हैं, ऑलवेज, वो हमेशा लाइक टू फ्लाई इन द फेस ऑफ कन्वेंशन, रवायत का डटकर मुकाबला करते हैं। द प्रोग्रेसिव पीपल या द लिबरल पीपल या द मॉडर्निस्ट ऑलवेज लाइक टू फ्लाई इन द फेस ऑफ कन्वेंशन। नंबर आगे 7 है कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, नाकाबिले मुआजना चीज़ों का मुआजना करने की कोशिश करना, दो बिल्कुल इंतहाई मुख्तलिफ चीज़ों में सिमिलैरिटीज तलाश करने की कोशिश करना। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, सादा लफ्जों में सेबों का माल्टों से मुआजना करना, ऑरेंज से माल्टा करना। अब सेब और माल्टा, जो ऑरेंज संतरा, उनका आपस में मुआजना नहीं किया जा सकता। या जैसे किसी गुलकार का किसी आर्टिस्ट मुसव्विर के साथ मुआजना करना, किसी राइटर का किसी मजदूर के साथ मुआजना करना, इस तरह गलत है। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, ट्राई टू फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन टू कंप्लीटली डिफरेंट आइटम्स। इडियम देखें इसका, कंपेयरिंग बैलेट टू जैज डांस, एक बैलेट डांस होता है, एक जैज डांस होता है। बैलेट जो डांस होता है वो मुख्तलिफ स्टाइल का होता है, और जैज डांस जो होता है वो भी अलग अंदाज का होता है। तो इन दोनों में मुमासलत, सिमिलैरिटीज कायम करने की कोशिश करना। कंपेयरिंग बैलेट टू जैज डांस इज लाइक ट्राइंग टू कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इडियम नंबर 8 देखें, लूज वंस मार्बल्स। इसका मीनिंग है टू बिकम कंफ्यूज, परेशान हो जाना, टू गो मैड, पागल हो जाना, टू बिकम इंसेन, पागल हो जाना, या टू स्टार्ट टू फॉरगेट थिंग्स, बातों या चीज़ों को भूलना शुरू कर देना। नो लॉन्गर बिहेव सेंसिबली या रैशनली, यानी दानिशमंदी का मुजाहरा ना करना।
इसके इडियम देखे मैंने 4 इडियम बनाए, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज इन हिज 80s, वो 80 की दहाई का हो गया है, यानी उसकी उम्र 80 साल हो गई है। बट ही रियली स्टिल हैज ऑल हिज मार्बल्स, लेकिन अभी भी उसकी सेंसेस जो हैं वो सारी काम करती हैं, वो ठीक है। नंबर 2 है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, लोग उसके बारे में इस तरह बात करते हैं एज इफ गोया कि ही इज लॉस्ट हिज मार्बल्स, कि वो पागल हो गया, अपनी सेंसेस खो गया है। नंबर 3 है, व्हेन ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, जब उसको उसकी मुलाजमत से निकाला गया, कॉमा, तो ही लॉस्ट हिज मार्बल्स, वो परेशान हो गया। नंबर 4 है, सम पीपल लूज देयर मार्बल्स, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ओवर पैटी मैटर्स, मामूली बातों पर। आगे नंबर 9 है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, किसी नागवार चीज को या काम को राजी बरादा कबूल कर लेना। ये इडियम अमेरिकन सेंस में है और अमेरिकी इडियम है। तो ये जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई उस वक्त के बारे में है। बाइट द बुलेट यानी गोली को खा जाना, चबा जाना, किसी नागवार सूरत हाल को मजबूरी से या अपनी रजामंदी से ना चाहते हुए कबूल कर लेना। ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने से नफरत करता है, यानी उसको स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं है। बट ही विल हैव टू जस्ट बाइट द बुलेट, लेकिन उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा, ये कड़वी गोली निगलनी ही पड़ेगी। सेकंड इडियम है इसका, अमेरिका हैड टू बाइट द बुलेट, अमेरिका को सूरत हाल को कबूल करना पड़ा इन द वार ऑफ वियतनाम, जब वियतनाम की जंग में उसको शिकस्त हुई। नंबर आगे 9 है, ऑन द बॉल, रेडी फॉर न्यू आइडियाज, नए नजरियात के लिए अपने आप को तैयार रखना। अलर्ट एंड इफेक्टिव, अलर्ट रहना और मौसम रहना। अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लेना। इसका इडियम देखें, नंबर 1 है, अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर, इज ऑन द बॉल, सूरत हाल को नए नजरियात के लिए अपने आप को तैयार रखता है। एक अच्छा टीचर, अ गुड टीचर इज ऑन द बॉल इफ ही अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, अगर वो चीजों को अच्छी तरह समझ जाए, फौरन जल्दी समझ जाए। सेकंड इडियम है, इसका दूसरा जुमला है, यू आर ऑन द बॉल, आप उस वक्त सूरत हाल को समझ रहे होते हैं अच्छी तरह। व्हेन यू एंटिसिपेट, जब आप पेशगी समझ जाएं, चेंजिंग कंडीशंस, बदलते हुए हालात को। नंबर 11 है, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, नाराज हो जाना, टू बिकम एंग्री, टू गेट एस्टोनिश्ड, हैरान हो जाना या सदमा पहुंचना, टू शॉक्ड। इसका पहला इडियम है, पीपल गेट बेंट आउट ऑफ शेप, लोग नाराज हो जाते हैं अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी छोटी बातों पर। सेकंड इडियम है, इसका सेकंड जुमला है, वी शुड नॉट गेट बेंट आउट ऑफ शेप, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। इफ पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट आवर ओपिनियन, अगर लोग हमारी राय का एहतराम ना करें तो। और लास्ट इडियम है 12 नंबर 12, द साल्ट ऑफ द पीपल, बेहतरीन अफराद, द फाइनेस्ट सिटीजन, बेहतरीन अफराद। पहला इसका इडियम है, द टीचर्स, वो असातिज़ा, हु इंस्पायर एंड एजुकेट देयर स्टूडेंट्स, जो अपने तुलबा को तालीम देते हैं, इंस्पायर करते हैं, आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, वो बेहतरीन लोग होते हैं। सेकंड इडियम है इसका, द सोल्जर्स, वो सिपाही, वो फौजी सिपाही, हु सर्व देयर कंट्री, जो अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, विद ऑनर, इज्जत के साथ, एंड ब्रेवरी, बहादुरी के साथ, आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, वो बेहतरीन लोग होते हैं। और एक और इडियम आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, माई पेरेंट्स आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। थैंक यू।